कभी कभी जीवन में सबसे भारी बोझ वही होता है जिसे हम उठाते नहीं बल्कि जिसे हम छोड़ते नहीं। आज की यह कहानी दो भिक्षुओं की यात्रा की है। एक साधारण सी घटना, लेकिन उसके अंदर छिपी सीख पूरी जिंदगी समझाने लायक है। चलिए कहानी शुरू करते हैं। घने जंगल के बीच से एक कच्चा रास्ता गुजरता था। पेड़ों की पत्तियों पर पड़ी ओस की बूंदें सुबह की धूप में चमक रही थीं। इसी रास्ते पर दो भिक्षु, एक बुजुर्ग और अनुभवी, दूसरा युवा और नियमों को लेकर बेहद सख्त शांत भाव से चल रहे थे। दोनों के कदम हल्के थे, लेकिन मन में विचारों के महासागर बह रहे थे। युवा भिक्षु के मन में हर छोटे नियम का बोझ था। क्या करना है, क्या नहीं करना है, किससे बात करनी है, किससे नहीं। और बुजुर्ग भिक्षु, उनके लिए नियम जीवन को सरल बनाने के थे और करुणा सबसे बड़ा नियम थी। कुछ दूरी चलकर दोनों एक चौड़ी नदी के पास पहुंचे। पानी का बहाव तेज था। पत्थरों से टकराता पानी शोर कर रहा था। किनारे पर एक स्त्री खड़ी रो रही थी। उसके पांव कांप रहे थे, मानो नदी पार करने का डर उसके दिल तक जम गया हो। उसने भिक्षुओं को देखा और बोली, भद्रों, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? मुझे इस पार से उस पार जाना है, लेकिन पानी बहुत गहरा है। युवा भिक्षु तुरंत पीछे हट गया। मन में सोचा, नियम कहता है कि स्त्रियों को छूना वर्जित है। लेकिन बुजुर्ग भिक्षु आगे बढ़े। उन्होंने शांत स्वर में कहा, डरिए मत। जीवन में सबसे गहरी नदी वही होती है जिसे हम मन में बना लेते हैं। उन्होंने बिना हिचकिचाए स्त्री को अपनी पीठ पर बैठाया और तेज लहरों को चीरते हुए धीरे धीरे नदी पार करवाया। दूसरी तरफ पहुंचकर स्त्री ने आंसुओं से भरी आंखों से कहा, आपने मेरी जान बचा ली। मैं आपके इस उपकार को कभी भूल नहीं पाऊंगी। बुजुर्ग भिक्षु मुस्कुराए, आप सुरक्षित हैं, यही काफी है। और फिर दोनों भिक्षु यात्रा पर आगे बढ़ गए। कुछ देर तक दोनों चुप रहे, लेकिन युवा भिक्षु के मन में अब विचारों का तूफान उठ चुका था। वह सोच रहा था, ये कैसे संभव है? गुरुजी ने नियम कैसे तोड़ दिया? किस अधिकार से? चाल तेज हो चुकी थी, भौहें तनी हुई थीं और चेहरा बेचैनी से भरा हुआ। लगभग 1 घंटा चलने के बाद वह अचानक रुक गया और बोला, गुरुजी, आपने नियम भंग किया। हम स्त्रियों को स्पर्श नहीं कर सकते। आपने उसे उठाया, उसे नदी पार कराया। ये अनुशासन के विरुद्ध है। उसकी सांसें तेज थीं, आवाज में शिकायत और क्रोध दोनों भरे थे। बुजुर्ग भिक्षु कुछ क्षण चुप रहे, मानो वे मुस्कुराहट रोक रहे हों। उन्होंने शांत स्वर में कहा, मैंने उस स्त्री को नदी किनारे ही छोड़ दिया था, लेकिन तुम अब भी उसे मन में ढो रहे हो। युवा भिक्षु स्तब्ध रह गया। बुजुर्ग बोले, जीवन में असली बोझ वह नहीं होता जिसे हम उठाते हैं, बल्कि वह होता है जिसे हम उतारने से इनकार करते हैं। मैंने करुणा के लिए नियमों को साधन की तरह इस्तेमाल किया और तुमने नियमों को दीवार की तरह अपने मन में खड़ा कर लिया। युवा भिक्षु के चेहरे पर धीरे धीरे समझ की रोशनी फैलने लगी। वह शांत हो गया, सिर झुका लिया। उसने पहली बार महसूस किया कि वह स्त्री का बोझ गुरुजी ने तो उतर दिया था, पर वह खुद अपने मन में उसे अब तक ढोता चला आ रहा था। अक्सर हम भी शब्दों, घटनाओं, गलतफहमियों या किसी पुराने दर्द को अपने भीतर ढोते रहते हैं, जबकि सच तो यह है, जो बीत गया वह जा चुका है। हम केवल उसे मन में पकड़ कर रखते हैं और सोचते हैं कि बोझ दुनिया दे रही है, जबकि बोझ तो हम खुद उठाए हुए हैं। बोझ वही होता है जिसे हम उठाना जारी रखते हैं। जीवन हल्का तब होता है जब हम छोड़ना सीख लेते हैं। यह सिर्फ एक कहानी नहीं, एक कदम है आपकी बेहतर जिंदगी की ओर। अगर आपको यह कदम सही दिशा में महसूस हुआ तो मिस्टर फॉलो करना न भूलें। मैं आपसे फिर मिलूंगा कल सुबह 9 बजे।